तो बच्चों आज सबका हमारे YouTube चैनल ई पाठशाला बाय अभिषेक गुप्ता का स्वागत है। हम लोग आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स आज पढ़ने जा रहे हैं। आज की क्लास में डेसिमल चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इसमें डेसिमल चैप्टर के बारे में जो जो पॉइंट्स है, जो तो थॉट्स है, वो सारे पढ़े जाएंगे और डेसिमल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आप वीडियो को स्किप ना करें, लास्ट तक वीडियो देखें और डेसिमल चैप्टर को आप पूरा अपना क्लियर करें। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं डेसिमल। तो हम लोग डेसिमल क्या होता है, ये किसी कोई भी नंबर कोई लिखा हुआ है, जैसे कि सपोज जैसे कोई नंबर 2 3 4 5 6 ये कोई नंबर लिखा है, तो इसके बीच में अगर कोई पॉइंट लगा हुआ है, कोई पॉइंट लगा हुआ है, जैसे यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है या फिर यहाँ पर कहीं पर, ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को कहते हैं डेसिमल। इन्हीं पॉइंट्स को हम लोग कहते हैं डेसिमल। जैसे कि अभी तक आपने नंबर्स पढ़े होंगे, अभी जो हम लोग पीछे हम लोग अभी तक पढ़ चुके हैं उसमें जैसे कि नंबर लिखा है 4763, ये नंबर लिखा है, तो इसका मतलब क्या है 4763। इसमें ये जो प्लेस है ये वंस प्लेस है, ये टेंस है, सही, ये 100 हो गया और ये 1000 हो गया और इसके इधर वाला 10,000 हो जाएगा, फिर लाख हो जाएगा, 10 लाख करोड़, इस तरीके से जो होता है, सही। तो ये जो नंबर लिखा था, तो इसी के तरीके से जैसे कि मान लो जो लिखा था 4763, ये तो हो गया, इसमें हो गया वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, ऐसे हम लोग इधर बढ़ते चले आएंगे। इसी में जो डेसिमल नंबर्स होते हैं, डेसिमल नंबर होते हैं कि मान लो ये नंबर लिखा हो, इसके आगे भी ये डेसिमल लगा हुआ है, ये हो गया डेसिमल। इसके आगे जैसे कि कोई नंबर लिखा हुआ है 347, ये नंबर लिखा है। अब इसमें यहाँ डेसिमल के लेफ्ट साइड में, डेसिमल के जो लेफ्ट साइड में जो नंबर्स ने लिखे हुए, इसमें तो ये हो गया वंस हो गया, टेंस हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया। यही डेसिमल के जो राइट साइड पे नंबर्स होंगे, ये हो जाएगा 10th हो जाएगा, 100th हो जाएगा और 1000th हो जाएगा, सही। तो हम लोग आगे एग्जाम्पल लेते हैं, उसकी हेल्प से हम लोग समझते हैं। और इसमें ये 10th का मतलब क्या होता है, जो मैंने अभी 10th बोला, डेसिमल के इस साइड में जो 10th मैंने बोला, ये क्या, जो 1/10, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं 10th फॉर्म, इसे कहते हैं। ये जो 100 की होगी, 100 की होगी, उसे हम लोग कहेंगे 1/100, और जो 1000 का होगा उसे होगा 1/1000, सही। ये सिस्टम होता है इसका डेसिमल का, सही। तो हम लोग अपने बढ़ते हैं डेसिमल की तरफ। तो आप डेसिमल समझ गए होंगे कि क्या है। फिर से आपको एक बार रिपीट कर रहे हैं, जैसे कि कोई नंबर लिखा है 3218, ये अभी नॉर्मल नंबर, एक नॉर्मल नंबर लिखा हुआ जैसा कि हम लोग अभी लिखते आ रहे हैं। यहीं से अगर हम लोग ये पॉइंट लगा देते हैं, ये पॉइंट लगा देते हैं और पॉइंट के बाद 0 1, आगे पॉइंट के बाद ये 2 डिजिट और ऐड हो गए, 0 और 1, तो ये जो पॉइंट है इसी को हम लोग कहेंगे डेसिमल। यही क्या होता है, यही होता है डेसिमल। और ये होता है 10th प्लेस, ये होती है 1000 प्लेस। और इसमें डेसिमल के राइट साइड में, जो राइट साइड के ये जो नंबर्स ये जो होते हैं, इसमें पहला नंबर 10th होता है, फिर 100th होता है, इसके बाद 1000 आएगा, सही। इसी तरीके से डेसिमल के लेफ्ट हैंड पर ये जो होगा, जैसा कि जो हम लोग नॉर्मल नंबर अभी पढ़ते आ रहे हैं, बस 10, 100, 1000, 10,000 वही चलता रहेगा। तो आज हम बच्चों आपको ये डेसिमल क्लियर हो गया होगा कि डेसिमल क्या चीज होती है, सही। इसी के साथ हम लोग बढ़ते आज क्या, फ्रैक्शन एंड डेसिमल, सही। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, या फिर अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि डेसिमल, जैसे कि कोई नंबर दिया गया है तो उसे हम लोग डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सही। जैसे कि सपोज दैट कोई नंबर 63 दिया गया है, सही। 63 दिया गया है, सही। तो इसे हम लोग क्या डेसिमल में कन्वर्ट करना है, कौन सा, इसमें कौन सा 10th डिजिट के हिसाब से कन्वर्ट करना, किससे, 10th के हिसाब से कन्वर्ट करना। 10th क्या होता है, ये होता है 1/10, सही। तो इसे हम लोग कैसे करेंगे, 63/10 में करना है, 10 कर देना है, सही। सर 10 में 10 हो गया। अब 10 में क्या है कि
10 का मतलब कि इसे 10 से हम लोग डिवाइड कर देंगे, 10 से डिवाइड कर देंगे, सही। तो 10 से हम लोग कैसे डिवाइड करेंगे, ये 0 है यहाँ पे सिंगल 1 0 एक दिया गया है, तो इसमें 1 डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, मतलब कि 63 हो जाएगा। तो तो अब ये इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 6.3, तो ये हो गया डेसिमल हो गया, सही। तो ये नंबर हो गया डेसिमल, सही। तो आई होप बच्चों आपको डेसिमल क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ हम लोग बढ़ते अपना क्या हम लोग अगला टॉपिक है फ्रैक्शन टू डेसिमल। जैसे कोई फ्रैक्शन नंबर दिया गया उसे डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो उसे हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे ये देखते हैं हम लोग। क्या नंबर है, फ्रैक्शन टू डेसिमल, फ्रैक्शन टू डेसिमल। सही, कोई फ्रैक्शन नंबर दिया गया उसे हम लोग को किसमें कन्वर्ट करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है, सही। तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग के पास कोई नंबर दिया गया है, जैसे कि कोई भी नंबर दिया गया है 38/10, सही। 38/10 ये कौन सा नंबर है, ये कौन सा नंबर है, ये फ्रैक्शन नंबर है। ये कौन सा है, फ्रैक्शन नंबर। ये फ्रैक्शन नंबर दिया गया और इसे हम लोग कन्वर्ट किसमें करना है, डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 38/10, 10 से इसे कर देंगे डिवाइड। यहाँ पे यहाँ पे 10 सिंगल 0 है, तो यहाँ पे 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे, सही। तो 3 के पॉइंट लगा देंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3.8। और 3.8 ये कौन सी होगी, ये हो गया डेसिमल नंबर, सही। तो 38/10 इक्वल टू ये डेसिमल में कितना होगा, 3.8, सही बच्चों। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। हम लोग उतना एक दूसरा एग्जांपल देख रहे हैं, सही। तो जैसा कि हम लोग को अगर कोई एक नंबर दिया गया 70 + 8/10, सॉरी 100 हो जाए, यहाँ पे 70/10 ये एक नंबर दिया गया, ये फ्रैक्शन दिया गया है 70 + 8/10। तो ये हम लोग को क्या, ये नंबर दिया गया है, तो फ्रैक्शन नंबर दिया गया, इसे हम किसमें करना, डेसिमल में कन्वर्ट करना। तो डेसिमल में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, 70 को ऐसे लिख दिया क्योंकि ऐसे ही है, प्लस 8/10, 8/10 को इसे जब हम लोग 10 को जब इसे हम लोग डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 0 यहाँ पे, तो 8 से हम लोग पहले तो डेसिमल लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग 0.8, सही। तो यहीं पर तो ये हम लोग कितना होगा, 0.8 हो जाएगा, सही। तो इसे जब हम लोग ऐड कर देंगे तो हम लोग कितना हो जाएगा, तो ये हम लोग आ जाएगा 70.8, सही। ये हम लोग कितना है 70.8, तो इसी वैल्यू कितनी होगी, 70 + 8/10 की वैल्यू कितनी हो गई, 70.8 हो गई। ये फ्रैक्शन था, अब ये कौन सा हो गया, ये हो गया डेसिमल। इसे ऐड कैसे किया, इसे हम लोग अभी हम लोग का आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है एडिशन का, डेसिमल का एडिशन, उसमें आपको समझाएंगे, सही। सही बच्चों, आपको ये क्लियर हो गया होगा कि फ्रैक्शन टू डेसिमल हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, सही बच्चों। तो इसी के साथ हम लोगों के पास एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं। एक नंबर है 22/10, सही। 22/10 हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये कैसे हो जाएगा, तो 22 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 10th है, मतलब कि 10th प्लस के बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे। इसमें 10th प्लस कितना, ये वाला 10th प्लस है, उसके बाद हम लोग डेसिमल लगा देंगे, मतलब पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर तो ये कितना बना है 2.2, ये नंबर हो गया, ये होगा फ्रैक्शन नंबर, और ये हम लोग का क्या हो गया, डेसिमल नंबर, सही बच्चों। तो आपको ये फ्रैक्शन टू डेसिमल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला पॉइंट कौन सा है, अगला पॉइंट है डेसिमल टू
फ्रैक्शन, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अगला हम लोग कौन सा है, डेसिमल टू फ्रैक्शन। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, अभी तो हम लोग देख रहे थे कि हम लोग पास एक फ्रैक्शन नंबर होता था, उसे हम लोग डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट करते थे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम लोग पास एक डेसिमल नंबर दिया गया होगा, उसे हम लोग क्या फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। सही बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, एक डेसिमल नंबर को फ्रैक्शन नंबर में कन्वर्ट करेंगे। तो फ्रैक्शन नंबर में हम लोग कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि सपोज हम लोग के पास कोई डेसिमल नंबर दिया गया है, डेसिमल नंबर कितना 1.2 ये हम लोग के पास डेसिमल नंबर है, इसे हम लोग को इधर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 1.2 अपॉन, सपोज अज्यूम कर लिया ये इसके नीचे 1 है, अपॉन में 1 है, सही, अपॉन में 1 है। तो जब हम लोग ये, अब ये क्या इसमें क्या, इसमें है 2 डिजिट हो गया, सही। तो इसमें जब हम लोग इसे पॉइंट को हटा देंगे, जब ये डेसिमल को हटा देंगे, तो इसके बाद कितनी डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो यहाँ पे नीचे आ जाएगा 10, सही, इसके नीचे आ जाएगा 10, बल्कि सॉरी 10 में 0 ऐड हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 12/10, सही। तो ये हम लोग का डेसिमल फॉर्म था, ये हम लोग का कितना हो गया, फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। इसके आगे हम लोग एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि 7.8, सही, 7.8 हो गया, सही, 7.8 हो गया। और 7.8 की डेसिमल फॉर्म में, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करना, तो इसे हम कैसे करेंगे, तो 7.8 अपॉन 1 नीचे अज्यूम कर लिया, सही। तो जब हम इसे पॉइंट को हटाएंगे, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, सिंगल डिजिट है, तो सिंगल डिजिट यहाँ पे सिंगल 0 आ जाएगा, तो ये हट जाएगा, तो यहाँ पे कितना होगा 78/10। ये हम लोग कौन से फ्रैक्शन फॉर्म, ये हो गया डेसिमल फॉर्म। यहीं पे हम लोग देखते हैं, अगर सपोज यहाँ पे 7.88 होता, अभी तो 7.8 था, यहाँ पे 7.88 होता, तो 7.88 को हम लोग फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे करेंगे, तो 7.88, सही, अपॉन 1 चल रहा था। अगर हम लोग यहाँ से डेसिमल अगर हटा रहे, तो डेसिमल का कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, एक ये, यहाँ पे कितने 0 आ जाएंगे, 2 0 आ जाएंगे, तो यहाँ पे तो ये कितना होगा 788/100। तो जो आप डेसिमल टू फ्रैक्शन, आप ये भी समझ गए कि किसी नंबर, कोई डेसिमल नंबर दिया गया, तो उसे कैसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हम लोग पहले लोग क्या किया, फ्रैक्शन टू डेसिमल देखा, अब डेसिमल टू फ्रैक्शन। आई होप बच्चों आप ये दोनों समझ गए होंगे, सही। इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, डेसिमल नंबर इन नंबर लाइन। क्या है डेसिमल नंबर, डेसिमल इन नंबर लाइन, सही। एक नंबर लाइन में डेसिमल नंबर हम लोग कैसे एज्यूम करेंगे, मतलब उसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो नंबर लाइन तो आप लोग जानते हो कि एक स्ट्रेट लाइन होती है, सेंटर पॉइंट पर 0 होता है, सेंटर पॉइंट से राइट हैंड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं, सेंटर लाइन से लेफ्ट हैंड पर नेगेटिव नंबर होते हैं, सही। इधर कितना है, -1 -2 -3, और यहाँ पे 1 2 3 एंड सो ऑन, इधर भी एंड सो ऑन। ये हम लोग की नंबर लाइन, सही। अब हम लोग तो क्या देखना है, हम लोग को डेसिमल नंबर देखने। तो डेसिमल नंबर देखने से सपोज दैट हम लोग ने एग्जांपल ले लिया, जैसे कि आपको क्या करना है, आपको एक नंबर हाईलाइट करना है, इस पर रिप्रेजेंट करना, कौन सा नंबर करना है, जैसे कि मान सपोज दैट 0.8 को आपको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। तो इसे कैसे करेंगे, इसे हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे कैसे, ये नंबर लाइन बना ली, हम लोग को निगेटिव तो जाने ना, हमको पॉजिटिव जाना, तो इसे हम लोग मान लिया सेंटर पॉइंट 0 हो गया। अब 0.8, अब ये देखना है 0.8 कौन सा दो नंबर के बीच में ये नंबर आ रहा है, तो 0.8, तो 0.8 में होगा 0 जो नंबर हो गया, तो 0.8 से छोटा है, सही। एंड 0 का कौन सा नंबर आएगा, 1 आएगा, 1 जो है वो 0.8 से बड़ा है, तो इसका मतलब ये जो 0.8 है, ये 0 एंड
1 के बीच में आएगा। तो हम लोग ये क्या 0 और 1 के बीच में ये नंबर हम लोग को इस पे हाईलाइट करेंगे। तो हम कैसे यहाँ पर हो गया 1 2 3, तो 0.8 0 से 0.1 तक कितना कि 10 कॉलम हम लोग हाईलाइट करेंगे। तो कहते 0 में 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया। तो हम लोग इसे नंबर को कैसे क्या ये तो 0 हो गया, ये 0.1 हो गया, 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 और 0.8 0.9 और ये 10 मतलब कि 1। तो हम लोग को क्या करना है 0.8 हाईलाइट करना। तो 0.8 हम लोग का कौन सा हो गया 0.8 हो गया ये वाला हम लोग का। सही। तो आए हो बच्चों आप ये समझ गए हो नंबर लाइन वाला। आप एक दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखा रहे हैं से कि आपको कोई नंबर दिया गया है 1.7, so the number in number line। सही। और नंबर क्या है गिवन 1.7 को हम क्या नंबर लाइन पर शो करना है। सही। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले हम लोग इसमें क्या देखेंगे 1.7 कौन से दो नंबर के बीच में ये नंबर आ रहा है सबसे पहले हम ये देखेंगे। अब यहाँ पे 0 देखेंगे तो 0 1 से छोटा है। सही। 1 जो है वो 1.7 से छोटा है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या ले लिया 1 ले लिया। उसके बाद 1 के बाद कौन सा 2 आएगा। अब देखेंगे 1.7 से 2 बड़ा है तो 1.7 जो 1 एंड 2 के बीच में आना चाहिए। सही। तो हम इसे नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। ये नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, ये सेंटर पॉइंट हो गया। इसके जगह नेगेटिव नंबर होगा लेफ्ट हैंड पे जिससे कोई मतलब नहीं। हम लोग क्या 1.7 तक जाना है पॉजिटिव में। तो सपोज दैट यहाँ पे हम लोगों ने मान लिया 1, ये 2 हो गया 3 हो गया, आगे चलती चली जाएगी। हम लोग को क्या 1 से 2 के बीच में सॉरी 1 ये मान लिया 1 से 2 के बीच में हम लोग को करना है। सही। तो 1 के 2 के बीच में 1.7 मतलब 10 कॉलम हम लोग को करना है। यहाँ पे 10 कॉलम क्या है ये वाला कॉलम तो 1 हो गया, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तो वो है ही। ये इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं, ये तो आप जानते होंगे। तो ये हम लोग का क्या ये हम लोग का हो गया था 1, यहाँ पे हो गया 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 यहाँ पे हो जाएगा 1.9 और फिर 10 मतलब 2 है। सही। यहां से शुरू हुआ है, यहाँ से ये पहला कॉलम है 1 का। सही। तो हम लोग को हाईलाइट क्या करना है 1.7 कौन सा ये हम लोग का हो गया। तो आज बच्चों आप ये जो डेसिमल नंबर है उसे आप नंबर लाइन पर कैसे हाईलाइट करेंगे ये भी आप जान गए होंगे। सही। ये हम लोग एनसीईआरटी बुक्स का हम लोग कंटेंट सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब डेसिमल स्टार्ट किया था तो हम लोगों ने क्या देखा था 10 के बारे में देखा था। 10 का मतलब होता है 1/10। सही। अब हम लोग क्या देखते हैं 100। देख रहे हैं। सही। 100 एंड 1000 इधर हम क्या देखेंगे 1000। तो 10th में क्या था 1/10 था। 100 में क्या होगा 1/100 हो जाएगा। मतलब कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होंगी। सही। 1000 में क्या हो जाएगा 1/1000। सही। मतलब कि डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगी। सही। तो आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे कि सपोज दैट हम लोग को क्या करना है कि जैसे कि कोई
कोई नंबर दिया गया है 734, सही, ये नंबर दिया गया है, तो इसके हिसाब से हमको कन्वर्ट करना है। तो इसके हिसाब से हम लोग कन्वर्ट क्या करेंगे, इसे 100 कर लिया, सही। तो इसमें क्या, ये 3 डिजिट है, इसमें 2 डबल जीरो लगा हुआ है, तो ये जब हम लोग डबल जीरो हटा देंगे तो इस पे 2 डिजिट से पहले हम लोग मतलब कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगी, तो मतलब कि क्या, यहाँ पे बैक से गिनेंगे, इसमें डबल जीरो तो 1 2 2 डिजिट ये होगा, यहाँ पर देगा पर डेसिमल, तो ये होगा 3 और 7.34 हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा, 734 यही है। इसके नीचे क्या है 1000, तो इसमें क्या 30 है, तो 1 2 3 डेसिमल के बाद 3 डिजिट होंगी, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.734 या फिर 0.734। तो आज बच्चों आप ये समझ गए होंगे, सही। इसके आगे अब हम लोग देखते हैं जीरो, जो अभी तक स्टार्टिंग से जो जीरो चल रहा है वो हम लोग जानते हैं कि इसमें डेसिमल में जीरो का क्या रोल है, क्या हम लोग क्या देखेंगे, जीरो जीरो, सही। अब यहाँ पे आपको देखना है, जैसे कि हम लोग ने कोई नंबर लिखा, जैसे कि हम लोगों ने लिखा 20, सही, इक्वल टू 02। अब आप बच्चों का यहाँ पे ये लिखा है 20 लिखा और यहाँ पे 02 लिखा, क्या दोनों ये इक्वल है, नहीं। यहाँ पे 20 इसकी वैल्यू हो गई है 20, इसकी वैल्यू कितनी है 2, इसकी वैल्यू कितनी है 20, इसकी वैल्यू कितनी है 2, सही। अब यहाँ पे अगर हम यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर दे, यहाँ पे एक जीरो और ऐड कर दिया, यहाँ पे 200, सही। अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 200, सही। यहीं पे अगर एक वैल्यू यहाँ पे ऐड करते हैं तो अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 2। इसका मतलब अगर ये कोई नॉर्मल नंबर, जो डेसिमल नंबर नहीं है, जो नॉर्मल नंबर है, उनसे नंबर के राइट हैंड पर अगर कोई नंबर ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू चेंज होती चली जाएगी, और वही अगर नंबर के लेफ्ट हैंड पर कोई अगर जीरो हम लोग ऐड करेंगे तो उनकी वैल्यू वही रहेगी, सही। तो जैसे कि 370, सही, ये लिखा हुआ है, और 037, सही। अब यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी है, यहाँ पे अगर हम लोग एक जीरो और बढ़ा देते हैं, अभी यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 370 यहाँ पर है, यहाँ पर कितना है 37 है। अगर यहाँ पे अगर एक जीरो और बढ़ा देते हैं, कितना +1 कर देते हैं, कितना राइट हैंड पर अगर +1 कर देते हैं तो यहाँ पे कितना है 3700 हो जाएगा, 3700। और यही अगर हम लोग लेफ्ट हैंड पर एक जीरो बढ़ा देते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी है 37 है। तो मतलब कि नॉर्मल नंबर में अगर राइट हैंड पर जीरो बढ़ाएंगे तो उस नंबर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, और वही लेफ्ट हैंड पर अगर जीरो बढ़ा देंगे तो नंबर की वैल्यू पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये तो हो गया हम लोग का क्या नॉर्मल नंबर की बात हो गई। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं। अब हम लोग क्या डेसिमल नंबर की बात कर रहे हैं, डेसिमल की बात कर रहे हैं। जैसे कि हमको दिया गया है 0.2 और 0.02 ये दिया गया। अभी हम लोग लिख रहे हैं 4 3 6 7 8 ये नंबर दिया गया, सही। अब इसमें क्या कि इसमें देखना ये हमका हो गया, ये 1s प्लेस हो गया, ये 10s हो गया, ये 100 हो गया, ये 1000, ये 10,000। इसी में इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा 10th प्लेस, इसमें ये 10th प्लेस, ये 1000, इसके आगे अगर कोई नंबर होगा 100, इसी तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा, सही। तो यहां पर तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा कि अगर डेसिमल, जैसे कि डेसिमल के बाद, सही, डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर दिया गया है, सही, डेसिमल के बाद कोई नंबर दिया गया है, उसके
लेफ्ट हैंड पर अगर कोई नंबर, अगर उसके लेफ्ट हैंड पर अगर कोई डिजिट, जीरो डिजिट अगर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू चेंज, मतलब कि यहाँ पर अगर जैसे कि 0.2 है, सही, 0.2 में अगर यहाँ पे हम लोग एक जीरो बढ़ा दें तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू रहेगी 0.2 ही रहेगी, सही। अगर यहाँ पे हम लोग एक जीरो बढ़ा देते 0.002 तो इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.002 हो जाएगी, सही। ऐसे ही अगर यहीं पे अगर हम एक जीरो और बढ़ा दे तो इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.2 ही रहेगी, लेकिन यहीं पे अगर एक वैल्यू यहाँ पर एक जीरो और बढ़ा दे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.0002 हो जाएगी, सही। तो इसका मतलब हो जाएगा कि अभी हम लोग क्या, जब हम लोग ये नॉर्मल नंबर लिख रहे थे तो नॉर्मल नंबर में हम लोग अगर लेफ्ट हैंड पर अगर जीरो बढ़ा रहे थे तो उनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी, लेकिन राइट हैंड पर नंबर बढ़ा रहे थे तो उनकी वैल्यू चेंज हो रही थी। इसी हिसाब से डेसिमल में अगर हम लोग राइट हैंड पर हम जीरो बढ़ा देंगे तो नंबर की वैल्यू पर कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, लेकिन वही अगर हम लोग लेफ्ट हैंड पर अगर हम लोग जीरो बढ़ा देंगे तो उनकी नंबर की वैल्यू तुरंत चेंज हो जाएगी। तो आई होप बच्चों आप ये जीरो मतलब कि जो जीरो का क्या रोल है उनके डेसिमल नंबर्स में ये आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो इसी के साथ हम लोग बढ़ते अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सही, तो अगला हम लोग क्या, ये हम लोग का हो गया थाउजेंड हो गया, जीरो का, इसके बाद हम लोग क्या कंपेयरिंग डेसिमल नंबर, सही। हम लोग देखेंगे क्या नंबर दिया गया है कंपेयरिंग डेसिमल नंबर। कंपेयरिंग कंपेयरिंग डेसिमल नंबर। जैसे कि अभी हम लोग देख रहे थे, जैसे कि हम लोग ने कोई नंबर दे दिया 63 एंड 49, इसमें हम लोग क्या कि 63 बड़ा है 49 बड़ा है, 63 छोटा है 49 छोटा है, तो हम लोग 63 इज ग्रेटर देन 49 या 49 इज लेस देन 63। तो ऐसे हम लोगों ने चेक कर लिया, सही। तो अगर यही हम लोगों के पास कोई दो डेसिमल नंबर दिया गया है, जैसे कि हम लोगों के पास दिया गया 0.07, सही, एंड 0.1, सही, ये दो नंबर दिए गए और उसमें पूछा जाए कि कौन सा नंबर बड़ा है, तो इसे आप कैसे चेक करेंगे, सही। तो इसे आप कैसे चेक करेंगे ये देखा जाएगा। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो इसे फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.07 अपॉन डेसिमल के बाद दो डिजिट है तो नीचे हो जाएगा 100, सही। इसमें 0.01 अपॉन कितना ये हो जाएगा 10, ये हो जाए। आप इसमें कंपेयर करने का इनके डिनोमिनेटर सेम होने जाए, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए क्या करें, इधर 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/100, क्योंकि नॉर्मल नंबर के लेफ्ट हैंड पर जीरो का कोई मतलब नहीं होता, ये हम लोग हटा देंगे तो ये जगह यहाँ पे हो जाएगा कितना 10/100, सही। तो इसमें 10/100 हो गया, सही। तो ये 7/100 हो गया, ये हो गया 10/100 हो गया, सही। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 0.07 इज लेस देन 0.1, यानी 0.1 इज ग्रेटर देन 0.7, जबकि 0.1 जो है वो बड़ा है 0.07 से, सही। एक तो ये हो गया, सही। और दूसरा ये तो आपने ऐसे चेक कर लिया कि आपको ये पता चल गया कि इसे आप मतलब कि इसका डिनोमिनेटर सेम करके फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट करके आप चेक कर सकते हैं। या तो अगर आपसे कहती है कि आप इसे विदाउट फ्रैक्शन फॉर्म में कन्वर्ट किए इसे ऐसे बताइए कि इसमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो आप इसे कैसे करेंगे आपको बताते। जैसे कि कोई नंबर दिया गया 40
42.55 सही, और एक दूसरा नंबर दिया गया 42.50 सही। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे सही, तो इसमें सबसे पहले हम लोग ये वाले नंबर्स देखेंगे, ये जो नंबर्स हैं ये हम लोग देखेंगे। इसमें देखेंगे कि ये दोनों नंबर सेम है, ये दोनों नंबर्स सेम है सही, मतलब कि इक्वल है। तो ये 42 हो गया, ये 42 हो गया। 42 के बाद दोनों में क्या डेसिमल है, डेसिमल लगा लिया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे आप दोनों का 10th नंबर देखेंगे, जो 10th पॉइंट होता है वो देखेंगे। 10th पॉइंट इसमें क्या है 5 है, इसमें भी क्या है 5 है, मतलब कि दोनों के 10th पोजीशन जो है दोनों की इक्वल है, मतलब कि सेम है, तो ये अभी इक्वल है। आप 10th के बाद हम लोग क्या देखेंगे 100 वाला पॉइंट देखेंगे। 100 वाला पॉइंट में क्या 100 वाले पॉइंट में इसमें 5 है, इसमें 0 है सही। आप देखो 100 वाले पॉइंट में यहाँ 5 है, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे क्या यहाँ पे 5 हो गया, ये 0 हो गया, तो इसका मतलब 100 वाला पॉइंट इसमें बड़ा है, तो इसमें क्या 42.5 इज ग्रेटर देन 42.50। अगर यहीं पे 0 की जगह पर यहाँ पे 50 में 0 की जगह पर अगर 7 होता सही, 42.50 था, अगर 0 की जगह पर अगर 7 है तो इसमें क्या होगा 100 की प्लेस पर यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है, 7 बड़ा है, तो यहाँ पे क्या होता कि 42.57 इज ग्रेटर देन 42.55। तो आप विदाउट वो फ्रैक्शन फॉर्म में विदाउट कन्वर्ट किए हुए डिनोमिनेटर सेम करना नहीं पड़े, आप नॉर्मल ऐसे ही आप पता लगा सकते हो कि कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा नंबर छोटा है। तो आई होप बच्चों आप ये भी आप कैसे कंपेयर करेंगे डेसिमल नंबर को, इसे भी आप अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे सही। इसके बाद अब हम लोग का अगला टॉपिक आ रहा है यूजिंग डेसिमल सही। कंपेयरिंग डेसिमल नंबर्स के बाद आ रहा है यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज कैसे हम लोग करेंगे सही। आई होप आपको ये सारे जितने भी टॉपिक अभी तक पढ़ाए वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अब उनका अगला है क्या है यूजिंग डेसिमल। डेसिमल का यूज हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहला नंबर हम लोग क्या किया मनी। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे मनी मतलब पैसा। इस पर हम लोग डेसिमल का यूज कैसे करेंगे, तो आप सब लोग जानते होंगे। सपोज हम लोग मान लेते हैं कि जैसे कि आपको कोई डिजिट दी गई है 2 रुपीज सही 50 पैसा, 2 रुपीज 50 पैसा, ये आपको नंबर दिया गया। इसे आपको क्या डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल फॉर्म में आप कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो आप सब लोग जानते हो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा सही। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा सही। 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज सही। 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसा एंड 1 पैसा इक्वल टू 1/100 रुपीज। जब हम लोग को क्या 50 पैसा को कन्वर्ट करना है, तो 50 पैसा इक्वल टू 50/100 सही। 50/100 रुपीज। अब ये क्या 50 पैसा हो गया 50/100 रुपीज के इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो 50 पैसा किसके बराबर हो गया, यहाँ पे जब 2 जीरो हटाएंगे तो ऊपर हम लोग को क्या हो जाएगा, तो 2 डिजिट से पहले हम लोग को क्या होगा डेसिमल आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा 0.50 रुपीज सही। 50 पैसा 0.50 रुपीज के इक्वल है। और हम लोग के पास क्या 2 रुपीज पहले से 2 रुपीज दिया गया है, और इसमें हम लोग को क्या 50 पैसा को हम लोग को रुपीज में कन्वर्ट करके डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे। तो कैसे, इसमें हम लोग क्या करेंगे प्लस 2 रुपीज और ऐड कर देंगे। तो इसमें क्या होता है 2.50 रुपीज राइट। ये हो गया। तो इस फॉर्म को हम क्या 2 रुपीज
50 पैसा इक्वल टू 2.50 रुपीज के इक्वल हो गया। सही, ये तो हो गया हमका मनी वाला फॉर्मेट हो गया। सही, अब इसके बाद मिलता अगला टॉपिक है लेंथ। अगला यूजिंग डेसिमल, पहला तो हम लोग मनी में इसे यूज कर लिया ऐसे, अब दूसरा हम तो क्या, दूसरा हम लोग यूज कर लिया किसमें कर, लेंथ में। लेंथ में हम लोग यूज करें, लेंथ में हम लोग कैसे यूज करेंगे, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि हम लोग क्या 3 मीटर 76 सेंटीमीटर को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना, किसको 3 मीटर 76 सेंटीमीटर। सही, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। सही, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। सही, एक मीटर में कितना 100 सेंटीमीटर होता है और 1 सेंटीमीटर में कितना होता है 1/100 मीटर हो गया। तो हम लोग क्या 76 सेंटीमीटर देख रहा है, तो 76 सेंटीमीटर में क्या होगा 76 सेंटीमीटर इक्वल टू 76/100। और जब ये जो जीरो हटाएंगे तो डेसिमल के बाद तो दो डिजिट से पहले डेसिमल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0.76। सही, तो ये कितना हो गया 76 सेंटीमीटर कन्वर्ट होकर मीटर में, और ये कितना मीटर होगा 0.76 मीटर हो गया। सही, ये 0.76 मीटर हो गया। सही, तो अब हम लोग क्या करना 3 मीटर, इसमें 3 मीटर दिया गया 76 सेंटीमीटर का, तो 76 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, इसमें 3 मीटर पहले से ही दिया गया है, तो इसमें हम लोग क्या हो जाएगा 3 मीटर 76 सेंटीमीटर, ये डेसिमल में किस तरीके से आ जाएगा 3.76 मीटर। सही बच्चों, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा, ये मनी वाला फॉर्मूला था, ये लेंथ वाला था। अब अगला मिलता क्या है वेट का है, वजन। अगला क्या है उनका नंबर 3 कौन सा है, नंबर 3 कौन सा हो गया वेट हो गया। जैसे कि तो इसमें क्या होगा, कितना है 2350 ग्राम को किसमें केजी में कितना होगा, ये 2350 ग्राम जो है वो केजी में कितना होगा। तो इसमें हम लोग कितना कि 1 केजी बराबर 100 ग्राम होता है, 1 केजी में कितना 100 ग्राम होता है, तो 1 ग्राम में 1/100 केजी हो जाएगा। सही, 1 केजी में 1000 ग्राम होता है और 1 ग्राम में कितना होगा 1/1000 केजी हो जाएगा। और हमको करना क्या है 2350 ग्राम में कितना हम लोग को केजी फाइंड करना है, कितना होगा 2350 अपॉन 100 केजी, ये हम लोग का केजी होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे 30 है, तो हम लोग पीछे से सॉरी राइट साइड से लेफ्ट की तरफ 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे, तो इसे 1 2 3 यहाँ पे हो जाएगा, तो हम लोग कितना हो गया 2.350 केजी। सही, तो आगे बच्चों आप ये भी समझ गए होंगे कि डेसिमल का यूज आपने समझ लिया है। अब हम लोग क्या करने हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। अगला पॉइंट हम लोग क्या है एडिंग की एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। हम क्या है एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन। एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग देखने जा रहे हैं। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्शन क्या, जैसे कि हम लोग को एक एग्जांपल को दिया गया है 6.7 प्लस 4.3, इसे हम लोग को क्या सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि जो इस 6.7 यहां पे लिखिए, आप इसमें इस वाले पॉइंट से लेफ्ट हैंड पर देखेंगे कि जो नंबर
वंस पे है वो वंस पर रहेगा, जो 100 और टेंस पर है टेंस पे रहेगा, 100 पे रहेगा, 1000 पे। उसी हिसाब से डेसिमल के राइट हैंड पर जो टेंस पे होगा टेंस पे रहेगा, 1000 पे होगा 1000, 100 पे होगा 100। सही, तो इसमें क्या डेसिमल भी कहीं पे रहेगा और इधर 4 हो गया, इधर 3 हो गया। तो इसमें क्या करेंगे, अब इसे जैसे नॉर्मल ऐड करते हैं बिल्कुल वैसे ही ऐड कर देंगे। 7 और प्लस 3 जगह 7 और 3 कितना हो गया, 10 हो गया, और कैरी आया इधर, इधर ये डेसिमल का डेसिमल लगा दिया, 6 और 4 10 और 1 कैरी 11 हो गया, कितना 11.0। सही, ये जैसे नॉर्मल जैसे हम लोग करते जैसे हम लोग एडिशन करते सेम वैसे एडिशन होगा, बस क्या डेसिमल और जो डिजिट्स के प्लेस वैल्यू है उसे हम लोग को ध्यान में रखना है। ऐसे हम लोग क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट में क्या होगा 4.2 माइनस 2.3। सही, तो इसमें हम क्या करेंगे 4.2 माइनस 2.3, तो इसमें हम क्या करेंगे, तो 2 में से जब 3 माइनस करेंगे तो होगा ना, तो इधर हम लोग को कैरी लेना होगा, तो 2 की जगह हो जाएगा 12 माइनस 3 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 9, यहाँ पे कैरी ले लिया बचा 3 माइनस 2 हो जाएगा 1, और डेसिमल वहीं पे होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1.9। लेकिन सब्ट्रैक्शन में आपको इतना ध्यान रखना होगा कि जो बड़ा नंबर होगा वो ऊपर रहेगा और छोटा नंबर नीचे रहेगा। मतलब जैसे कि अगर सपोज अगर यहाँ पे माइनस का साइन ना लगा हो तो यहाँ पे कॉमा का साइन लगा होता, तो पहले हम लोग देखते कि इसमें 4.2 बड़ा है तो 2.3 है, अगर 2.3 बड़ा होता तो इसे 2.3 को हम लोग ऊपर रखते हैं, 4.2 को नीचे रखते हैं, 4.2 बड़ा होता तो उसे 4.2 को ऊपर रखते हैं और 2.3 को नीचे रखते हैं। तो आज में बच्चों आप ये एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन भी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो बच्चों आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा इस चैप्टर में, मुझे एक बार देखते हैं। हम लोगों ने देखा डेसिमल चैप्टर स्टार्ट किया था, इसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। नंबर 1 पर हम लोगों ने पढ़ा डेसिमल, सही, उसके बाद हम लोगों ने बताया कन्वर्ट डेसिमल टू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन टू डेसिमल, सही, क्या था कन्वर्ट, ये हम लोगों ने देखे। सही, डेसिमल सबसे पहले डेसिमल क्या होता है ये देखा, फिर कन्वर्ट किया डेसिमल टू फ्रैक्शन, फ्रैक्शन टू डेसिमल किया। सही, उसके बाद हम लोगों ने 10th 100 एंड 1000 के बारे में जाना। सही बच्चों, उसके बाद हम लोगों ने क्या जीरो के बारे में जाना, उसके बाद कंपेयरिंग के बारे में जाना, फिर यूजिंग डेसिमल के बारे में जाना। सही, इतना फिर हम लोगों ने क्या किया एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के बारे में जाना। तो बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर डेसिमल में ये भी जितने टॉपिक्स कवर किया है, इसमें आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, वो आपका डाउट दूर किया जाएगा। और वीडियो कैसी लगी ये भी आप बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अपने आप नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 में।